العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अज़ीज़ तलबा-ए-इज़ाम, गुज़श्ता सबक में हमने नमाज़ फ़ज्र का टाइम पढ़ा था। यहाँ नमाज़ ज़ोहर से मुताल्लिक़ आपके सामने बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, नमाज़ ज़ोहर में 4 रकातें पढ़ना फ़र्ज़ है। ज़ोहर की 4 रकातें फ़र्ज़ है। ज़वाल शम्स यानी दोपहर ढल जाने के बाद से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है और जितना साया ठीक दोपहर के वक्त होता है, जिसे साये असली भी कहते हैं, उसे छोड़कर जब तक हर चीज़ का साया दोगुना न हो जाए ज़ोहर का वक्त रहता। ज़वाल शम्स किसे कहते हैं? आसमान के ऊपर सूरज इस तरह आसमान की सीधाई में आ जावे कि किसी चीज़ का साया न हो। अगर सिमत मुखालिफ हो तो किसी चीज़ का साया बनता है, लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर अगर सूरज आ जावे तो किसी चीज़ का साया नहीं होता है। तो वो वक्त ज़वाल का होता है और उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है और उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वो ज़वाल का वक्त जब ख़त्म होता है, उसके बाद ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। जितना साया ठीक दोपहर के वक्त होता है, जिसे साये असली भी कहते हैं, उसे छोड़कर जब तक हर चीज़ का साया दुगना न हो जाए ज़ोहर का वक्त होता है। यानी अगर आपने एक कलम उठाया और उसको अपने धूप में रखा, खड़ा किया, तो उसका जो साया है अगर वो कलम की मिक़दार के बराबर है तो इसे कहते हैं साया असली। उस वक्त से ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और मिसले सानी साया दुगना यानी किसी चीज़ का साया 2 गुना हो, वहाँ तक ज़ोहर का वक्त बाकी रहता है। यानी अगर आपने कलम को खड़ा किया या कोई इमारत है, इमारत का साया अगर इमारत से 2 गुना हो रहा है तो उसे कहते हैं साये 2 गुना। या कलम है, कलम को आपने खड़ा किया, एक तो ये कि बिल्कुल कलम की मिक़दार के बराबर साया हो रहा है, उसे कहते हैं साया असली। और अगर 2 कलम की मिक़दार के बराबर साया हो रहा है, उसे कहते हैं साया 2 गुना। तो जब तक ये 2 गुना साया हो जावे तब तक ज़ोहर का वक्त बाकी रहता है। साया असली को छोड़कर जब हर चीज़ का साया 2 गुना यानी मिसले सानी हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही किसी चीज़ का साया 2 गुना हो जावे तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म होकर असर का वक्त शुरू हो जाता है। ये तफसील हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुताबिक है और इसी बात पर फतवा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में हज़रत के 2 शागिर्द जो बड़े शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी राय अलग है। हज़रत इमाम आज़म के दोनों जलीलुल क़द्र शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं
कि साये असली को छोड़कर जब हर चीज़ का साया उससे एक गुना यानी मिसले अव्वल हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा का कहना ये है कि 2 गुना साया हो जाए तो इस वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है। और उनके सहाबा उनके शागिर्द का यह कहना है कि साया अगर 1 गुना हो जावे मिसले अव्वल हो जाए उस वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है और असर का वक्त शुरू हो जाता है। चुनांचे एहतियात इसमें है कि ज़ोहर मिसले अव्वल से पहले पहले पढ़ ली जाए ताकि दोनों के कौल पर अमल हो जावे। अगर साये असली के अलावा मिसले अव्वल से पहले पहले अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा के कौल पर भी अमल हो जाएगा और उनके शागिर्द के कौल पर भी अमल हो जाएगा, इसलिए कि साये 2 गुना ये कौल तो इमाम अबू हनीफ़ा का है। लेकिन अगर आप सफ़र में हैं या कोई मजबूरी है तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अमल ये होना चाहिए कि साये अव्वल के ऊपर ही नमाज पढ़ ले। अलबत्ता मुसाफिर इस सहूलत से ये फ़ायदा उठा सकता है कि ज़ोहर को मिसले सानी के आखिर में पढ़ ले और मिसले सानी के पूरा होने पर असर अव्वल वक्त में अदा कर ले। यूँ जमा करने से मुसाफिर को सहूलत भी हो जाती है और नमाज भी अपने अपने वक्त में अदा हो जाती है। साये असली का मतलब मशरिक़ से सूरज निकलकर जितना बुलंद होता रहता है उसी कदर मुखालिफ सिमत में हर चीज़ का साया घटता रहता है। जितना सूरज ऊपर होगा उतना साया घटेगा, यहाँ तक कि ठीक दोपहर के वक्त एक वक्त ऐसा आता है कि साया घटना मौकूफ़ हो जाता है। ये ठीक ज़वाल का वक्त होता है। उस वक्त जो साया बज़ाहिर रुका हुआ महसूस होता है उसे साया असली कहते हैं। फिर सूरज जब हर चीज़ से ढलकर मगरिब की सिमत होता है, अब सूरज मशरिक़ से निकला और ज़वाल के वक्त वो ऊंचाई पर आ गया। अब जब मगरिब की तरफ वो ढलना शुरू करता है तो चंद मिनट साया रुकने के बाद मशरिकी जानिब साया बढ़ना शुरू हो जाता है। जब सूरज निकला था तो मशरिक़ से निकला था, उस वक्त मगरिब की तरफ साया होता था। अब जब साया बिल्कुल ऊंचाई पर आ गया उस वक्त साया किसी भी तरफ नहीं था बल्कि एक जगह रुक गया था। अब जब मगरिब की तरफ सूरज ढलना शुरू करता है उस वक्त साया मशरिक़ की तरफ बढ़ते जाता है। अब वो जो साया बढ़ते जाता है वो अगर 2 गुना हो जावे तो इमाम अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक यहाँ से ज़ोहर का वक्त ख़त्म हुआ और असर का वक्त शुरू हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله।